बिहार की महागठबंधन सरकार में अब सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार का दावा कर सरकार की करा चुके थे किरकिरी। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 स्वच्छता ही सेवा सुजलाम के लिए दिए पुरस्कार। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में अंडमान को पहला पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कहा, वरदान साबित हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर राष्ट्र बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। संसद में दी गई श्रद्धांजलि। देश ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का किया शुभारंभ। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छता फिटनेस पर जागरूकता बढ़ी। और गुवाहाटी में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 3 विकेट खोकर बनाए 237 रन। डेविड मिलर का शतक भी नहीं आया काम। भारत ने 16 रन से जीत की दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बिहार से जुड़ी खबर के साथ। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस फैसले के बाद बीजेपी अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही विवादों से इसका गहरा नाता जुड़ गया है। राज्य में फिर चाहे कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति हो या फिर मंत्रियों के एक के बाद एक इस्तीफे हों, राज्य में उथल पुथल का दौर जारी है। ताजा मामला कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे से जुड़ा है, जो सरकार बनने के बाद से ही अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और खुले मंच से अपनी सरकार और अपने विभाग की कई बार मुखालफत की थी। अब उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है। सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों के लिए त्याग किया है। समय अनुकूल नहीं था, वह लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए बिहार के कृषि मंत्री ने आज शुभ अवसर पर अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है तेजस्वी जी को कि वो जहाँ चाहें इसको भेज दें। लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं। वहीं भाजपा ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सुधाकर सिंह को सरकार के खिलाफ सच बोलने की सजा दी गई है। बीजेपी इसे आरजेडी और जेडीयू में सत्ता के घमासान से भी जोड़ रही है। नीतीश कुमार जी अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाते हैं और अगस्त के अफसरों की इस लूट के कारण कृषि मंत्री ने जो सच बोला उसकी सजा उनको भुगतनी थी और वही हुआ। ये खिचड़ी सरकार ये बहुत देर तक चलेगी नहीं। इसमें इतना ज़्यादा मतभेद है। ये तो हम लोग थे कि 17 साल निभा दिया नीतीश कुमार के साथ। पिछले बार भी 1.5 साल में गठबंधन टूट गया और ये तो 2 महीना भी नहीं हुआ। 2 महीने के भीतर रोज सुर्खियाँ है, रोज आपस की लड़ाई है, रोज अपराध है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुधाकर सिंह 2 महीने के भीतर नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं। इससे पहले आरजेडी कोटे से ही मंत्री कार्तिकेय कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिन्हें अपहरण के एक मामले में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच तकरार पहले ही सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी और अब इस्तीफे को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात स्वच्छता की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता पुरस्कार दिए। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में अंडमान को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश के लिए वरदान साबित हुआ है। 2 अक्टूबर 2022 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022, सुजलम 1.0 और 2.0, जल जीवन मिशन कार्यशाला मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति ने 7 पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और 5 पुरस्कार जल जीवन मिशन कार्य दक्षता मूल्यांकन के लिए दिए। बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में ये पुरस्कार अंडमान को मिला। कार्य दक्षता मूल्यांकन में पहला स्थान पुडुचेरी को मिला। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेता राज्यों को बधाई दी और स्वच्छता के लिए राष्ट्रपिता के योगदान को याद किया। एक खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छता की अन्य कैटेगरी में विजेता राज्यों को पुरस्कृत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से अधिक तरजीह दी। आज भी देश उसी रास्ते पर अग्रसर है। देश साल 2019 में ODF बना, 10 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। बात ODF प्लस की करें तो देश के 1,15,000 गांव ODF प्लस बने, 3 लाख गांव ODF प्लस की तरफ अग्रसर हैं। कचरा प्रबंधन में जन भागीदारी और श्रमदान के दम पर देश भर में 5 लाख स्थानों को कचरा मुक्त किया जा चुका है। गांव में वर्षों से जमे हुए पुराने कचरे और स्थानों की सफाई पर जिस तरह से काम किया गया, मैं आज आप सबके सामने प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि इस 15 दिन के इस पखवाड़े, इस अभियान में, स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम में देश भर में लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी के स्वराज के सपने को याद किया, जहां गांव में स्वच्छता हो, बिजली हो, पानी की सुविधा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी के सपने को PM पूरा करने में जुटे हैं। गांधी जी आजादी के बाद लोगों ने उनके राजनीतिक फायदे तो लिए, लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का अगर कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में देश ने कई मंजिलें हासिल की है। साल 2019 में हमारा देश खुले में शौच से मुक्त बना। तो अगर हम कचरा प्रबंधन की बात करें तो देश के 1,15,000 गाँव में ODF प्लस का कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 3 लाख गाँव में ये कार्य तेजी से जारी है। देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम केंद्रों में गांधी जयंती के मौके पर विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू किया गया। दिल्ली में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गांधी जयंती के मौके पर भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लद्दाख में भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई दूरदर्शन केंद्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अलावा कोलकाता, दूरदर्शन केंद्र असम और अहमदाबाद में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। मोहनदास करमचंद गांधी, दुनिया भले ही उन्हें इसी नाम से जानती है, लेकिन हम सबके लिए वो बापू हैं। हमारे प्यारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता। उनकी 153वीं जयंती पर रविवार को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने बापू को याद किया।
बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट पर हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि दी और बापू को नमन किया। राजघाट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य हस्तियों ने गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना की गई तथा राष्ट्रपिता के प्रिय भजन गाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गांधी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। शाम को प्रधानमंत्री गांधी स्मृति भी गए और वहां भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने वहां आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और बापू के भजन सुने। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी, बापू को याद किया और उनके गीतों को गाकर लोगों से इसे अपनाने की अपील भी कर डाली। संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में भी बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम नेता मौजूद थे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गांधी जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आयोजित की गई प्रतियोगिता के जरिए चुनकर आए युवा प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। हम सब कर्तव्य भावना से देश को एक विकसित देश बनाने के लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देश के 130 करोड़ लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा, उनके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज व सहकार के विचार हर भारतीय को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यों में भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, पोरबंदर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बापू को श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भी अलग अलग जगहों पर पूरे उत्साह से गांधी जयंती मनाई गई। तवांग के जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। बापू की वजह से ही हम सब आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बापू भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन वो हर देशवासी के मन में बसे हैं। गांधी जी का स्वच्छता का मंत्र तो जन जन तक पहुंच चुका है। उनके सत्य अहिंसा के संदेश आज के विश्व में बेहद प्रासंगिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश के राजनीतिक इतिहास में कई महापुरुषों ने देश को चुनौतियों के वक्त राह दिखाई है। ऐसे ही थे प्रतिमूर्ति देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता, सहजता और सादगी के प्रतीक थे। तो साथ ही उन्होंने दिखाया कि कैसे युद्ध काल में देश का कुशल नेतृत्व किया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले सादगी के प्रतिमूर्ति देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी ईमानदारी, सादगी, देश प्रेम और युद्ध काल में देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए हमेशा याद किया जाता है। देश ने अपने इस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए ट्विटर पर लिखा, राष्ट्र के प्रेरणा पुरुष भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सादगी, दृढ़ नेतृत्व व निस्वार्थ राष्ट्र सेवा से आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। उनके जय जवान जय किसान के नारे ने देश को एकजुट कर जन जन में
राष्ट्र प्रथम की भावना का संचार किया। उनकी जयंती पर उन्हें नमन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा, सरलता, सौम्यता और सहजता के साथ अपने निर्णायक नेतृत्व से विश्व समुदाय को भारत की ताकत का एहसास कराने, जय जवान जय किसान के उद्घोष से देश में नूतन ऊर्जा का संचार करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन वंदन। राज्यों में भी तमाम कार्यक्रमों के जरिए शास्त्री जी को याद किया गया। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के शासनकाल में ही 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उस समय अनाज की कमी और सीमा की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी चिंता थी। ऐसे में किसानों और जवानों के महत्व को स्वीकार करते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने ऊना में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भाजपा विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। हमने कुर्सी के लिए विचार नहीं बदले, बल्कि हम अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं। दूसरी बात, ये अकेली पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। और विचार भी जो विचार 1951 में थे वही विचार लेकर के आज भी हम चले हैं। हमने कुर्सी के लिए विचार नहीं बदले, हमने अन्य पार्टियों की तरह गिरगिट के रंग नहीं बदले, हम विचार के साथ खड़े रहे। बाद में जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर हमीरपुर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंडल सदस्यों के साथ चर्चा की। गांधी जयंती के मौके पर रविवार को यानी कि आज दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर ने झंडी दिखाकर फ्रीडम रन 3.0 की शुरुआत की। रविवार को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ शुरुआत की गई। इस मौके पर खेल मंत्री के अलावा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ भारत ही मजबूत, आत्मनिर्भर और नया भारत हो सकता है। उन्होंने सभी से आगे आने और इसे एक जन आंदोलन बनाने के साथ ही फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों पे जो जागरूकता खड़ी की है, उसके कारण आज देश का युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में तो भाग ले ही रहा है, फिट इंडिया प्लॉग रन में भी भाग ले रहा है। स्वच्छता को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जागरूकता और बढ़े, और दौड़ के साथ साथ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इसको भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्लॉग रन में इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे युवाओं का उत्साह हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसके बाद अलग अलग तरीके से फिट इंडिया को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। फिट इंडिया वॉकाथॉन, फिट इंडिया साइकिलिंग और फिट इंडिया प्लॉगिंग रन,
इस तरह से कई कार्यक्रम किया जाता है। प्लॉगिंग रन का सबसे खास बात यह है कि आप कचरा उठाते उठाते आप अपना फिटनेस का भी काम कर रहे हैं। दौड़ में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम फिटनेस के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिट के साथ साथ कैसे क्लीन करें, एक्सरसाइज करते करते कैसे हमें कूड़ा उठाना। आज एक नई चीज मतलब मैंने देखा कि हम एक्सरसाइज करते करते भी हम कैसे कचरा मतलब उठा सकते हैं। वो चीज देख के थोड़ा बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। आंदोलन का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडोनेशिया में पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान दंगा भड़क उठा, जिसमें 125 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि भीड़ में भगदड़ मचने से कम 180 लोग घायल हो गए हैं। हारने वाले पक्ष के समर्थकों ने मैदान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अधिकारियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। राष्ट्रीय खेलों में आज एथलेटिक्स और भारोत्तोलन में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। भारोत्तोलन में महिलाओं के 64 किलोग्राम वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिड ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय खेलों में आज हुए मुकाबलों पर। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शनिवार को भारोत्तोलन में महिलाओं के 64 किलो वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जसवीर ने 200 किलो का वजन उठाया। आंध्र प्रदेश की एस पल्ली ने रजत और मणिपुर की के रोशिलता देवी ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में ही पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के दीपक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। दीपक ने कुल 315 किलो भार उठाया। वहीं 314 किलोग्राम भार उठाकर सर्विसेज के अजय सिंह ने रजत और 311 किलोग्राम के साथ महाराष्ट्र के अभिषेक ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में एक चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला। लॉन्ग जंप में देश में शीर्ष एथलीटों में शुमार मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिड ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्ड्रिड ने 8.26 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। केरल के मुरली श्रीशंकर ने 7.93 मीटर के साथ रजत और केरल के ही मोहम्मद अनस ने 7.92 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस का स्वर्ण पदक तमिलनाडु ने जीतने में कामयाबी पाई। तमिलनाडु की टीम ने अंतिम 4 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मिनट 35.32 सेकंड में रेस को पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का रजत पदक हरियाणा और कांस्य पदक कर्नाटक के नाम रहा। पुरुषों के 4x400 मीटर का स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने नाम किया। हरियाणा के एथलीटों ने रेस को पूरा करने में 3 मिनट 6.58 सेकंड लिया। सर्विसेज ने रजत पदक जीता, जबकि कर्नाटक को कांस्य पदक हासिल हुआ। महिलाओं के डिस्कस थ्रो का स्वर्ण पदक हरियाणा की निधि रानी ने जीतने में सफलता पाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की नीतिका ने रजत और पंजाब की परमजीत कौर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में उत्तर प्रदेश के जॉन्टी कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। जॉन्टी ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में महाराष्ट्र के वेटल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुजरात। और भारोत्तोलन में ही पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के दीपक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। दीपक ने कुल 315 किलो भार उठाया। वहीं 300 तो हमने आपको ये पूरी स्टोरी दिखाई किस तरह से भारत का दबदबा, खासकर जिस तरह से वहां पर खेल हो रहे हैं गुजरात में राष्ट्रीय खेल। बढ़ेंगे आगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 16 रन से जीत लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 238 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 221 रन ही बना पाई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ने सर्वाधिक 106 रनों का योगदान दिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल और सूर्य कुमार यादव की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 237 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
और महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कर्तव्य पथ पर ड्रोन की मदद से बापू के जीवन से जुड़े कुछ कलाकृतियों को करा गया। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़े चलते हैं नहीं कुछ मनमोहक नजारों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओके सर, गुड नाइट। वैष्णव जन तो